है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इस प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में
फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो, वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। कई लोग सर्च कर रहे, प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया आज? लोग नेट पर सर्च करते, लोग गूगल पर सर्च करते,
किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव। केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा, ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ है, और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं। एक उलझे हैं कैमरे में,
और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। कमरे में आते हैं, रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से, अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर, रात दिन एक कर कर, अपनी पूरी मेहनत कर कर, पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो।